मुंबई के बोरीवली पूर्व राय डोंगरी राज हिल टावर के सामने दत्तपाड़ा रोड पर बोरीवली अविराही एसआरए कोऑप हाउसिंग सोसाइटी संस्था का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 87 पेड़ हुआ करते थे। ओबराय रियल्टी द्वारा इल्क्लाइन रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड और संजय नेवे एंड एसोसिएट एसआरए प्रोजेक्ट बना रहे हैं। एसआरए डेवलपमेंट के नाम पर 87 पेड़ों का कत्ल किया जा रहा है। पेड़ों का स्थानांतरण बारिश के मौसम में अच्छा माना जाता है, लेकिन ओबराय रियल्टी बिल्डर द्वारा अवैध तरीके से पेड़ों की कटाई व पेड़ों का स्थानांतरण किया जा रहा है। 2023 का परमिशन लेकर 2025 में पेड़ों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसकी लिखित शिकायत पर्यावरण प्रेमी मनोज विश्वकर्मा ने मुंबई महानगर पालिका के उद्यान विभाग में किया है। साथ ही उद्यान विभाग के अधिकारियों से मुलाकात करते हुए सम्मिलित सभी लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। बिल्डर द्वारा जो पेड़ मुंबई महानगर पालिका ने संरक्षित प्रजाति बताई है, जैसे आम, पीपल और बरगद को स्थानांतरित किया है, परिणाम स्वरूप सारे पेड़ सूखकर नष्ट हो गए हैं। इसमें केवल पेड़ों का ही नुकसान नहीं, बल्कि ये पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। बिल्डर द्वारा किया गया कार्य पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3, 4 और 15 का उल्लंघन है। इस धारा के तहत किसी भी व्यक्ति को अथवा संस्था को पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं देता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यह वन्य जीव के प्राकृतिक आवास को संरक्षण देने का कार्य करती है, जिसमें पक्षियों व गिलहरियों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो गया है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 इसमें वनों की कटाई व वन्य जीव के आवास को नुकसान पहुंचाने पर प्रतिबंध लगाता है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 का उल्लंघन बिल्डर द्वारा किया गया है। वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1975, 2015 और 2018 महाराष्ट्र राज्य में वृक्षों को संरक्षण देने का कार्य करता है। इसका उल्लंघन करने पर जिम्मेदार अधिकारी व संस्था पर कठोर कार्रवाई करने के आह्वान किया जा रहा है। बिल्डर द्वारा पेड़ों को स्थानांतरित करने के नाम पर पेड़ों का सर कलम कर दिया गया है, जिससे पेड़ सूखकर नष्ट हो गए हैं। मुंबई जैसे शहर में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की वजह से मुंबई में गर्मी के मौसम में तापमान बढ़ जाता है, जिससे मुंबई के रहवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मुंबई महानगर पालिका हर साल पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान भी चलाती है, जिसके बाद भी बिल्डर मनमानी करते हुए 50 साल पुराने पेड़ों को यूं ही काटकर नष्ट कर देते हैं। मनोज जी, क्या कहेंगे? आप लोग एक सराहनीय काम कर रहे हैं, जहाँ पर मुंबई जैसे शहर में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है और महानगर पालिका इस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो आपने अपनी संस्था के माध्यम से महानगर पालिका में लिखित शिकायत की है, क्या है मामला? डिटेल बताइए। जन उपकार संस्था, ये हमारी संस्था है जो पेड़ों को बचाने के लिए, पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करती है। बोरीवली में एक ओबेरॉय बिल्डर की साइड है, जिसमें कुल 87 पेड़ लगे थे। 87 पेड़ों में 47 पेड़ को शिफ्टिंग करने का निर्देश दिया गया था। 17 पेड़ को काट के उसका 10 गुना पेड़ लगाने का परमिशन दिया गया था और 20 पेड़ों को संरक्षित रखने का परमिशन दिया गया था। लेकिन बिल्डर ने इसका दुरुपयोग करते हुए सारे पेड़ों को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी लिखित शिकायत हमने मुंबई के उद्यान विभाग में की है। उद्यान विभाग से हमें ऐसा आश्वासन मिला है कि हम उचित कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात है, आज आपने बीएमसी के डीएमसी जो गार्डन डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, उनसे आपकी मुलाकात हुई। आपने मुलाकात करते हुए जो आज सेंट्रल के अधिकारी हैं उनके साथ भी चर्चा की, क्या आश्वासन मिला उसके बारे में बताइए। हमारी मुलाकात डीएमसी शरद जी से हुई। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसकी कल जांच कराएंगे। अगर जांच में आपका आरोप 100% सत्य निकलेगा तो हम इस पे FIR कराने की कोशिश करेंगे। आप कल मुलाकात करने के लिए भाईखला, जहां से 2023 में परमिशन मिला था पेड़ शिफ्टिंग और कटाई करने का, वहां पर भी आप अधिकारी से मुलाकात की, क्या बातचीत हुई उसके बारे में? मुख्य वन उद्यान विभाग के अधिकारी ने हमें आश्वासन दिया है कि इसकी त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी चीज है जो उन्होंने परमिशन लेटर दिखाया, उसमें 2023 का परमिशन दिखा रहा है और 2025 में इसका शिफ्टिंग और पेड़ों की कटाई की जा रही है। वन अधिकारियों द्वारा ये कहा गया है कि ये डेट का कोई इश्यू नहीं, हमने इनको परमिशन दिया है, लेकिन इस परमिशन में लिखित किसी भी शब्दों को उसका पालन नहीं हो रहा है। जैसे हर 100 मीटर पे 5 पेड़ लगने थे, एक भी पेड़ लगाया नहीं गया है। वृक्षों को जो शिफ्टिंग के नाम पे पेड़ों को काट दिया गया, ऊपर से भी काट दिया गया, नीचे से हल्की हल्की जड़ें लगी और बिना पानी डाले उसको गाड़ दिया जा रहा है। जो 1.5 महीने पहले इन्होंने पेड़ को शिफ्ट किया है, वो सारे पेड़ सूख गए हैं, जिनको न पानी दिया जा रहा है न किसी तरीके का प्रयोजन किया जा रहा है। इससे यही प्रतीत होता है कि बीएमसी के अधिकारी व इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसने
का ठेका लिया है कि पेड़ों को शिफ्ट करेंगे, और बिल्डर, ये तीनों के मिली भगत से ऐसा कार्य हो रहा है। जनता से क्या आह्वान करेंगे आप? मैं जनता से आह्वान करूंगा कि पेड़ बचाओ और देश बचाओ। सबसे बड़ी चीज है यही, बारिश के मौसम में यही महानगर पालिका है पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ का अभियान भी चलाती है, इस पर आप क्या कहेंगे? अब पृथ्वी को अगर बचाना है और कार्बन उत्सर्जन को जीरो करना है तो पेड़ लगाना होगा, क्योंकि ये पेड़ ही एक ऐसा माध्यम है जो पेड़ कार्बन को संग्रहित करता है और आपको शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करता है। इसलिए पेड़ लगाना बहुत ही आवश्यक है और पेड़ को बचाना भी बहुत आवश्यक है। जन उपकार संस्था ये सराहनीय कार्य कर रही है। सबसे बड़ा चीज है, सवाल है कि मुंबई जैसे शहर में जहाँ पेड़ों की बहुत जरूरत है, क्योंकि पेड़ एक और जो है वर्षा के लिए बहुत ही सुगम होते हैं। अगर जहाँ पेड़ नहीं है वहां वर्षा नहीं होती है, इसलिए पेड़ को बचाना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो इस मुंबई में एक दिन वीराना हो जाएगा, रेगिस्तान हो जाएगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि पेड़ों को संरक्षित कीजिए और संरक्षित प्रजातियों को खासकर बचाया जाए। जैसे पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन हमें प्रदान करता है, हम उसके बदले में क्या दे रहे हैं? पेड़ों को काट दे रहे हैं। कोई बिल्डर, कोई माफिया पेड़ों को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। हम उसके प्रति जागरूक नहीं है, और आज जागरूक नहीं हुए तो कल जो है हमारी आने वाली पीढ़ियों को इसका हर्जाना भरना पड़ेगा।